रहुआ ग्राम में माता पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों एवं माँ बहनें, आप लोग को नमन करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आप लोग जो बैठे हुए हैं, आज 5 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है आप लोग को किसी के साथ बात करने का। और 5 साल जब ये टाइम आपका चला जाएगा 7 तारीख, इसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपसे बात नहीं करने आएगा। यही मौका है, लोकतंत्र का एक यही मौका है जो 5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे छोटे से बड़े पद पर जो वार्ड सदस्य, मुखिया, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो वोट के लिए आपके बीच आते हैं। यही 5 साल के बाद एक बार आते हैं। आप लोग सोच समझ कर फैसला नहीं करते हैं, इसी का परिणाम है जो आप लोग आज गायत्री देवी को गांव से बाहर निकाल कर भगाते हैं। जब भी आती है तो कहते जाइए, आपके लिए रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। तो एक गलती आपकी है, गायत्री देवी की नहीं है। सभी लोग जानते थे कि गायत्री देवी कभी नहीं आई थी आपके बीच में, एक शब्द बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बीजेपी के नाम पर हो या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो, वोट दे करके वैसे व्यक्ति को आपने चुना है। चाहे राम नरेश जी को हो, 10 साल पति पत्नी दोनों पद पर रहे हैं। हम यहीं से उठा रहे हैं, आप लोग को बहुत दर्द है इसलिए, नहीं तो बात तो बहुत सारी है कहने के लिए। यदि सोच समझ करके फैसला नहीं कीजिएगा, फिर 5 साल उसी तरह पछताइएगा। जैसे गायत्री देवी को आप भगा रहे हैं, उसी तरह जो आपको ठगने के लिए, छलने के लिए आप भाषण पिला करके, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दे करके, अपने पंचायत के काम दिखा करके फेसबुक पर, ज़मीन पर नहीं, सिर्फ फेसबुक पर आपको दिखा करके वोट ठगने के लिए आती है, उसको आंख बंद करके आप वोट दे देते हैं, फिर 5 साल तक पछताते रहिएगा। पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो आपके सोनबरसा ब्लॉक में कितने व्यक्ति को कल्याण किया 5 साल में, और कितने व्यक्ति से मिले, ये भी ध्यान दे दीजिए। आपसे कितने दिन से जान पहचान है, 5 साल में कै डेंग आपके साथ चले, ये भी ध्यान दीजिए। नहीं तो कह दिए अपना 7 तारीख के बाद आपको कोई दोबारा पूछने के लिए नहीं आएंगे कि कहाँ है, कैसे है, नहीं है। आज हम रोड पर गाड़ी छोड़ करके वहाँ पुल से उधर आए हैं। क्यों? प्रतिनिधि लोग को आँख में क्या टीन का है, चश्मा है कि क्या है? आँख नहीं है, मिलने आए हैं। और लोग अपना मतलब, अब 4-5 कैंडिडेट है तो सब अपने मतलब के लिए आपसे मिलने आते हैं, आपको ठगने के लिए, समझ गए? लेकिन आप देखिए दूरबीन से कि कौन आदमी में कितना क्वालिटी है और कौन व्यक्ति आपके लिए 10 दिन चल सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं आपके साथ। दूरबीन से देखिए, नहीं तो आप फिर 5 साल तक पछताते रहिएगा। आज मेरी सुशीला जी मंडल है, हम लोग मौसी कह के उनको बुलाते सब दिन से, और आप लोग से उन्हीं के द्वारा जान पहचान, अंगना घर आते जाते मिलन जुलन है। आप लोग को उतना संख्या नहीं पुरता, आप लोग हमको वोट करते हैं, जो हम उतना संख्या नहीं पुरवा पाते हैं कि हम जीत जाए, लेकिन वोट देते रहे हैं। आज जो भी कमी बेसी सुशीला मौसी बताती हैं तो आप लोग का काम हम करवाते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, ब्लॉक में हो, कहीं भी ज़िला में हो, आप लोग याद करते तो हम वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन और प्रतिनिधि आए हैं, आपका कै डेंग आपके साथ चले, उस पर नज़र दौड़ा लीजिए, अब फिर वोट कीजिएगा सोच के, समझ के, पहचान के। हम बाज़ार जाते हैं तो उला घैला खरीदते हैं तो उसको ठोक करके खरीदते हैं कि फूटा नहीं तो है, कहीं चनक गया होगा तो ढब ढब बोलेगा। तो ढब ढब बोलने वाला को मत चुनिए, उसको चुनिए जो आपका सेवक हो, और ना कि आप प्रशासन करे। ऐसे प्रतिनिधि चुनिएगा आपके बगल में बैठकर आपका बात सुन सके, और नहीं तो ऐसे व्यक्ति को चुन दीजिएगा
जो आपके ऊपर ही शासन करे, कुछ कहिएगा तो चौके पर मुंह फुला देगा। फुलाया है ना बगल में, कोई गरीब बोल दिया कुछ विरोध में तो मुंह फुला दिया। अभी कल परसों पत्रकार गया, कहा नल में पानी ना है, क्या कहते हैं स्टैंड पर टंकी नहीं है, और लोग विरोध किया कि हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ। फेसबुक पर डला गया जो निर्मल पंचायत है, तो धा के मुँह फुला दिया। पत्रकार से लेके पत्रकार से लेके आम लोगों का भी मुँह फुला दिया। तो ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए ब्लॉक में, आवे आप शिकायत कीजिएगा तो पकड़ के मुंह फुला देगा। वैसा ही प्रतिनिधि चाहिए कि आपको लोहार के निहाय के तरह प्रतिनिधि होना चाहिए कि कितना हथौड़ा मारिएगा फिर भी उनको चोट नहीं लगे, आपका बात सुने और सुन करके निदान करे। वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। सोचिए लोग अंधा हो गए हुए हैं, कोनो लालू जी के नाम पर तो कोनो नीतीश जी के नाम पर तो कोनो नरेंद्र मोदी के नाम पर। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप लोग वोट दे रहे हैं ना, तो कहाँ हो गया विकास, कहाँ चला गया? आप लोग के बीच में उठना बैठना, दुख दर्द सुनना सब कहाँ चला गया? कभी आए नरेश बाबू, गायत्री जी कभी आप लोग से बात करने, दुख सुनने के लिए, चाहे ब्लॉक में जिला में कहीं आप लोग के साथ खड़े उतरे? नहीं बोलते भैया। तो गायत्री जी का वोट कौन देगी? तो देगी मोदी के नाम। तो इसीलिए ना ठगाते हैं। वोट मांगल के मोदी के वोट मांगी तो वो अपना वोट मांगना, फर्स्ट बार में आई है तो मोदी जी के नाम पर मांगी है, लेकिन 10 साल में अपने नाम पर वोट मांगना चाहिए ना। जो काम किया है उस काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। तोरा वोट न मिले वाला है, मोदी के नाम पर जीत जावा तो जीत जा ना अब कहाँ जीतने के चांस है, अब ना जीतने के चांस है। जवाब लड़का तो सुनिए ना भैया, आप लोग विचार कीजिए, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, सेवक शासक नहीं, तो फिर आप ही लोग के हाथ में बटन दबाने की बारी है 7 तारीख को। फिर सोच समझ करके बटन दबाइएगा, किस छाप पर किस व्यक्ति के नाम पर बटन दबाइएगा। एक मौका मिला हुआ है, नहीं तो 7 तारीख के बाद फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। और सरिता यादव तो सड़क छाप है, जिंदगी भर महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव, पप्पू यादव, जो लॉकडाउन में बच्चे लोग फंसे हुए थे तो हर बच्चे के अकाउंट में पैसा भेजे। हम लोग भी खाने के लिए खाना भेजवाए, बस भेजवा करके बच्चे लोग को बुलवाए, बाढ़ में भी मदद किए। गुजरात में बिहारियों को भगा रहा था, वहाँ पप्पू यादव जा करके दहाड़े कि गए बिहारियों को भगा रहे तो हमको भगा करके देखो, तब बिहारियों को भगाना। प्याज महंगा हो गया, पप्पू यादव ट्रक के ट्रक पटना में प्याज गिरा दिया 30 रुपये, भाई ले जाओ, क्योंकि प्याज का रेट सरकार घटावे, आंख में लाज लगे सरकार के, इसलिए ट्रक से प्याज गिरा करके बांटा। लड़की के साथ जो गलत होता है शेल्टर होम में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। चमकी बुखार हो मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें अपना डॉक्टर और दवा लेकर के पप्पू यादव पहुंच करके लोगों का इलाज करवाए। तो हर डेंग पर पप्पू यादव मदद करते हैं इंसान को। भगवान के बाद यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो हिंदुस्तान में पप्पू यादव नाम है, नहीं तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है धरती पर। भगवान नहीं कहिए तो इंसान ही तो भगवान है क्या? अच्छा काम करने के बाद ही ना राजा या भगवान बनता है। तो भगवान एक भगवान यदि कृष्ण और भोलेनाथ जी हैं, महादेव है, तो एक भगवान पप्पू यादव भी है, आम लोगों के लिए, आवाम के लिए। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं सभी लोग विचार कीजिए किसको चुनना है, और विचार कीजिए 7 तारीख को मतदान कीजिए। विशेष भाषण तो जिंदगी भर सुनते रहे, हम लोग का नाम गुणगान आप लोग बैठकर बतियाते रहे हैं, चुनाव से पहले भी, चुनाव से बाद में भी। वो हम लोग गलती किए, महेंद्र सिंह यादव बहुत अच्छे नेता है, जिंदगी भर बतियाते रहे हैं। तो 7 तारीख को आपको मतदान करना है, तो सोच समझ कर मतदान कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रहुआ समाज के।